आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनोखा पोस्ट चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं जो कि कम पूंजी से आप स्टार्ट कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि सर मुझे स्क्रबर बिजनेस के बारे में जानना है, तो चलिए दोस्तों एक बार इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, स्क्रबर बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये बिजनेस होता कैसे है, कैसे आप इसे कम से कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस को 3 तरह से स्टार्ट किया जा सकता है, जैसे कि स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल में। स्मॉल स्केल क्या होता है, आप कोई भी बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना पसंद करेंगे, तो जो पर्सन फर्स्ट एक्सपीरियंस में ही फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर में आना चाहता है, तो आप अपने बिजनेस को स्मॉल स्केल पर स्टार्ट कीजिए। बिना किसी मशीनरी को खरीदे हुए बने बनाए रॉ मटेरियल के साथ इस बिजनेस को शुरू कीजिए और इसे सेल करना शुरू कीजिए। जब आप इसकी मार्केट को देख लेते हैं तो मार्केट और रिसर्च में आपको जो आइडिया आता है उससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज आप पर्सनली मार्केट में रहकर सीख सकते हैं वो कोई आपको दूसरा नहीं सिखा सकता। मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा पैसा अचानक से लगा देना ये कहीं की समझदारी की बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे बिहारी खुद बिजनेसमैन बने, खुद बिजनेस करे, ताकि वो खुद और बिहार दोनों ग्रोथ करे। लेकिन मेरे भाई, मैं ये चाहता हूं कि आप पहले मार्केट में उतरिए और आप पहले खुद एक्सपीरियंस कीजिए उन चीजों को, उसके बाद आप कुछ भी फैसला कीजिए। क्योंकि ये बिजनेस है बहुत फायदे का, लेकिन फिर भी जब तक आप पर्सनली मार्केट में नहीं उतरेंगे, आपको उस चीज के बारे में जब तक पूरा नॉलेज ना हो जाए, आप उसे मैन्युफैक्चरिंग मत कीजिए। तो रिसर्च में आपको जो आइडिया आते हैं उससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको ग्रोथ देता है कि बिजनेस का रियलिटी ये है। अगर पहला बिजनेस है तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बिजनेस में अगर आप स्मॉल स्केल में कर लेते हैं तो रिस्क कम हो जाता है। तो वही दूसरा होता है मीडियम स्केल। सेकेंड टर्म जो होती है वो होती है पैकिंग टू सेलिंग। अब पैकिंग से सेलिंग होता क्या है, इस बिजनेस में एक ऐसी मशीन है जिसे हाइड्रोलिक पैकिंग कहा जाता है। उस पैकिंग मशीन के जरिए आप अपना बिजनेस स्मॉल स्केल की जगह मीडियम स्केल पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। मीडियम स्केल पर जब बिजनेस स्टार्ट होता है, यानी पैकिंग टू सेलिंग में, अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए हैं तो आप इस बिजनेस में आ सकते हैं। ये मशीन आप लेंगे, फिर आप पैकिंग मशीन लेंगे, फिर रॉ मटेरियल खरीदेंगे। इसका कम से कम 5 से 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है आपके बिजनेस में। तो ये 3 लेवल आपके नॉलेज के लिए सिर्फ बताया गया है कि आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, इसी पर जो काम होता है उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी के साथ ही साथ ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत लोग बताते होंगे ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, लेकिन हमारा काम आपको सच्चाई बताना है, सच्चाई से रूबरू कराना है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि जैसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं, वहां पर सबसे पहले एक आइडिया बनता है, फिर रिसर्च होता है। स्क्रबर प्रोडक्ट क्या है, ये चीज क्या है, हमने रिसर्च करके इस प्रोडक्ट की लेवल का पता किया है। तो ये कौन सा लेवल है, कितने तरह के ये स्क्रबर आ रहे हैं। देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट मोटिलिटी लेवल पर आता है तो आराम से उसकी डिमांड रहती है और वो बिकता रहता है। तो आपको अपना पैटर्न बदलना है, अपने काम का अब पैटर्न बदलेंगे कैसे। सबसे पहले आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर ध्यान देना है। इस काम को इस तरह से पेश करना है कि मार्केट में आपके आने से सबसे अलग काम दिखे। जो भी लोग बेच रहे हैं, ये बहुत सिंपल बिजनेस है। अगर आप इसे स्मॉल या मीडियम स्केल पर करते हैं, और मीडियम लेवल पर तो आप 1 से 1.5 लाख आराम से कमा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि इसमें 1 से 1.5 लाख रुपए कमाना बहुत मुश्किल बात है, बिल्कुल नहीं। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि हमेशा डिमांड में रहेगा। अगर मैच्योरिटी लेवल पर है तो इस बिजनेस को आप हमेशा बदलते रहेंगे। बदलने से मतलब हमेशा इनोवेशन करते रहेंगे। स्क्रब के डिजाइन में, पैकिंग में हमेशा आपको चेंजेस करते रहना है। इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि एक मार्केटिंग पॉलिसी है। क्योंकि 3 साल 5 साल बाद इस बिजनेस का डिमांड रहेगा, बस थोड़े बहुत कंपटीटर आते रहेंगे, तो मोनोपोली बनाकर रखना है। अब ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं। इसमें अगर आप क्वालिटी से काम नहीं करेंगे तो आपके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा, क्योंकि आप एक अच्छे कस्टमर को अपना प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। अगर आपके कस्टमर गांव की तरफ के हैं तो उन तक ही अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाइए। अब आपको बता दें कि मार्केटिंग रिसर्च कैसे करना है। इसका आपको अगर बिना मार्केटिंग रिसर्च के आप आएंगे तो काम कहीं ना कहीं अटक जाएगा।
और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मार्केटिंग रिसर्च सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी बिजनेस के लिए। फिर आप देखिए कि कितने कस्टमर आपके पास में हैं, फिर आप देखिए कि कैसे कस्टमर आ रहे हैं, उसके अनुसार काम कीजिए। कैसे आपको एक्सपेंड करना है, तो ये आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में कि इस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस होने के चांसेस हैं और एग्जैक्ट आप कितना कमा सकते हैं। तो 180 रुपए से आपका रॉ मटेरियल मिलना शुरू होता है, जो कि 80,000 से हाइड्रोलिक इसकी मशीन आती है जो पैकिंग मशीन होती है, और रॉ मटेरियल जो इसके प्लास्टिक बाउल आते हैं जो किलो और दर्जन से मिलते हैं, जो कि 40 पैसे से 80 पैसे के लगभग स्टार्ट होते हैं। अच्छी क्वालिटी और इसका जो पूरा का पूरा कवर होता है वो आप अलग अलग कंपनी का खरीद सकते हैं। स्टार्टिंग में पाउच प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, तो आपको लगभग 50,000 तक का रॉ मटेरियल खरीदने हैं। इसमें आप जब रॉ मटेरियल खरीदेंगे उसके बाद आप अपने बिजनेस को अपने ढंग से चलाइए, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी बिजनेस करें आप उसे एक ब्रांड के तौर पे दिखाएं कि ये एक ब्रांड है। ब्रांड बनने में वक्त लगता है, लेकिन ब्रांड बन जाने के बाद आपको कहीं ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं होती है। लोग आपके ब्रांड के नाम से आपकी चीज को, आपके प्रोडक्ट को मांगने लगते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्ट होता है मेरे दोस्तों। बहुत से लोग मार्केट यानी चालू चीजों को ही लेके स्टार्ट कर देते हैं, जबकि आप एक बेहतर नाम सोचिए अपनी कंपनी के लिए और उसके बाद आप उसे लेके मार्केट में उतरिए। जिस दिन आपका ये बिजनेस चल जाएगा आप एक ब्रांड के तौर पर उभर जाएंगे, आप एक बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, अपनी कंपनी में लोगों को जॉब दे सकते हैं। जरूरत नहीं है कि आप बिहार से बाहर या किसी भी राज्य में हैं आपको वहां से निकल के मजदूरी करने या फिर प्राइवेट नौकरी करने निकलना हो, क्योंकि अपना बिजनेस होता है, अपना मालिक होने का एहसास ही सबसे अलग होता है। दोस्तों कभी भी अगर आप बिजनेसमैन बने तो अपने काम करने वालों के लिए हमेशा सोचते रहिए, उनका ख्याल रखिए, ताकि उन्हें कभी इस चीज का एहसास ना हो कि वो मजदूर हैं, वो गरीब हैं। क्योंकि दोस्तों हर कोई गरीब होता है और गरीब से ही ऊंचाई चढ़ता है। दोस्तों मेरी इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब आप अमीर बने तो गरीबी के दिन न भूलें, क्योंकि अक्सर लोग गरीबों को भूल जाते हैं अमीर बनने के बाद। तो दोस्तों हमेशा मार्केटिंग के लिए तत्पर रहिएगा, चाहे धूप हो, छांव हो, बारिश हो, ओले गिरे, लेकिन आपके बिजनेस का लगन खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन लगन खत्म हो जाएगा उस दिन बिजनेस खत्म हो जाएगा।